गांधी? अरे राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी बताओ कौन है? राहुल गांधी कौन? हाँ कौन है राहुल गांधी? आप कौन से गोले पे रहते हैं भाई साहब? नहीं मेरे राहुल गांधी कौन? आप कौन से गोले पे रहते हैं? उसको तो कुतिया भी नहीं पूछ रही। आप पृथ्वी पे रहते कुतिया भी नहीं पूछ रही उसको। तो आप राहुल गांधी को नहीं जानते? कौन से देश से आए हो आप? कुतिया भी नहीं पूछ रही। आप मेरे ख्याल से झिंगलाला हु से आए हो। मैं जब वहाँ से आऊँ जो सारा इंडिया आमदनी डबल हो गई है किनकी? जिनके प्रधानमंत्री हैं। आमदनी डबल नहीं 10 गुनी हो गई है। किसकी? बीजेपी की। देखो पहले पार्टी फंड में कितने पैसे थे, अब इतने पैसे हैं कि 5 स्टार होटल की तरह वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हर जिले में 2-2 हजार मीटर में कार्यालय बनाया। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह है कि जिसकी आमदनी दुगनी हुई है ना, विदेशी सरकारों ने मुकदमे कर दिए उसके ऊपर। अडानी जी और अडानी जी की तिजोरी सुनो बस तिजोरी दिखाओ। मैं भी तिजोरी दिखाओ। समर्थन मूल्य नहीं बता रहे, समर्थन मूल्य बताओ। समर्थन मूल्य गया हमारा नहीं मालूम। आपको किसान बता रहे हैं, इनसे बस सिर्फ ये पूछ लिया एमएसपी क्या है। एमएसपी के बारे में बता नहीं सकते। अरे 15-15 लाख रुपए कहाँ चले गए? मैं बताऊंगा। हमने पूछी हिंदू खतरा में, देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सब हिंदू हैं। टोटल मुख्यमंत्री हिंदू हैं, 1-2 को छोड़ के। बाकी बाद भी हिंदू खतरा में। 11 साल बीजेपी को हैगी, तो ये खतरा में क्यों है? शासन कैसे करेंगे? अच्छा शासन कैसे करेंगे? एक बात बताएं, आप शिक्षा को हटा दीजिए, स्वास्थ्य को हटा दीजिए और किसान को हटा दीजिए, जवान को हटा दीजिए। इन सारी चीज़ों को इन्होंने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। इनकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। अगर इनकी तो आमदनी डबल कर दी गई है, कहीं कोई आमदनी डबल नहीं हुई है। अच्छा। पिछले से और कमी हो गया है। कट्टा 40 में कन्वर्ट कर दिया। और एक चीज और, कैसे 50 किलो का कट्टा 40 में कन्वर्ट कर दिया। हाँ डीएपी देखिए, खाद। मैं कट्टों का देखो, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा हाँ मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर के आगे बिल्कुल 40 आप बिल्कुल सीधी बात होगी। सीधी बात होगी बिल्कुल। हाँ। 40-50 किलो का हमारे यहाँ खाद का कट्टा मिलता था, अब तोल लियो 140 का। अच्छा ये बताओ, जो कह रहे किसान की आमदनी और डबल कर दी। किसान तो लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं आजकल। किसान की आमदनी डबल नहीं हुई, हाँ। व्यापारियों की आमदनी डबल होगी। बिल्कुल बात सही है। जैसा कि व्यापारियों की डबल होगी। जो चीज 5 रुपए की मिलती थी, कल मैं वो लेने के लिए गया, कलावा। अच्छा कलावा 5 का मिलता था, अब 10 का है। कलावे की ज्यादा जरूरत है ना अब। ना मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये कहने का है उन्होंने अपनी आमदनी दुगनी कर ली है जिनके प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब तो ये है, ताऊ जो ये बात कह रहे हैं, अब जब हमारा देश राम राज्य बन जाएगा तो कलावे की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। रोली कलावा हो गया महंगा, तो फिर क्या होगा? राम राज्य बनने में तो अड़चन आ जाएगी। अब दही पे और पनीर पे भी बैट लग गई है जो। हाँ हर चीज पे, अरे भैया हर चीज पे क्या बात कर रहे, कफन पे भी भी है। बात बिल्कुल सही है। डीएपी का भी है, डीएपी का रेट जो है, कफन पे भी है यार। 10 साल में जो आप कह रहे हैं ना, हाँ जी, मेरे को 10 साल में आया तो दुगुनी समझो। हाँ जी। जमीन के रेट कहाँ गए? एक बात सुनो, जमीन के रेट बताओ। जमीन के रेट बताओ 10 साल में। जमीन के रेट सुनो जी। रुको जी। जमीन के रेट डबल से भी ज्यादा हो गए। भाई साहब एक मिनट जो साहब एक मिनट। जो कर रहा रख रहा जमीन 2.5 3 बीघे रहेगी। अच्छा एक बात, ठीक है एक मिनट सवाल सर एक पुण्यतिथि में गया था तो वहाँ पे मैं देखा साहब जो कह रहे हैं कि जमीन की कीमतें दुगनी हो गई। आय का मतलब समझाइए। आय का मतलब जमीन अगर मैं बेच दूंगा, अगर मैं जमीन ही बेच दूंगा तो मैं क्या रह जाएगा? ऐसे तो आदमी की कीमत किडनी बेच लो। नहीं बेचा कौन बेचेगा? हमारे पास जैसे सही आदमी होगा वो जो आमदनी डबल हो गई है किनकी? जिनके प्रधानमंत्री हैं। सुनो, अरे नहीं ये गलत है। बीजेपी की बता रहे हैं भाई साहब। आमदनी डबल नहीं 10 गुनी हो गई है। किसकी? बीजेपी की। देखो पहले पार्टी फंड में कितने पैसे थे, अब इतने पैसे हैं कि 5 स्टार होटल की तरह वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हर जिले में 2-2 हजार मीटर में कार्यालय बना लिया। अब बात आ रही है छन के लिकड़ के। दूसरी बात बेबाक जी, सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह है कि जिसकी आमदनी दुगनी हुई है ना,
विदेशी सरकारों ने मुकदमे कर दिए उसके ऊपर। अच्छा। अडानी जी ओहो। और अडानी जी की तिजोरी। अडानी जी का नाम काय को ले रहे हो? ये देखो अडानी जी की तिजोरी नजर नहीं आ रही। ए सुनो बस तिजोरी दिखाओ हमें भी, तिजोरी दिखाओ अडानी की। खोलो खोलो। राहुल गांधी ने खोल के राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी, राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी बताओ कौन है? राहुल गांधी कौन है? हाँ कौन है राहुल गांधी? आप कौन से गोले पे रहते हैं भाई नहीं साहब? मेरे राहुल गांधी कौन? आप कौन से गोले पे रहते हैं? उसको तो कुतिया भी नहीं पूछ रही, आप पृथ्वी पे रहते कुतिया कुतिया भी नहीं पूछ रही उसको। तो आप राहुल गांधी को नहीं जानते? नहीं। कौन से देश से आए हो उसको आप? तो कुतिया भी नहीं पूछ रही। आप मेरे ख्याल से झिंगलाला हु से आए हो। मैं जब वहां से आऊँ जो सारा इंडिया कह रहा है, जो सारा इंडिया कह रहा है ना उसको, वो हमारे 15-15 लाख रुपए कहाँ चले गए? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। 15 लाख रुपए ना चाहिए, जो आदमी करना नहीं चाहता ना उसको 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख देखो फ्री का अगर कोई चाहेगा 15 लाख क्यों देगा कोई सरकार? रोजगार दे दो जी, रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। अच्छा भाई साहब, रोजगार दे दो। भाई साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अडानी की तिजोरी खोलो। तो अडानी की तिजोरी जब खोली गई तो अडानी की तिजोरी में से तो मोदी जी निकल के आए थे भाई साहब। इन्होंने देखा नहीं, पूरा देश देख रहा है। जब अडानी की तिजोरी खोली तो उसके अंदर तो मोदी जी बैठे नजर आए थे। ये कह रहे हैं कुतिया नहीं पूछ रही, कुतिया ही नहीं पूछ रही होगी। बाकी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर के काउंटर पार्ट है। कुतिया इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि उसे पढ़े लिखे लोग पूछते हैं। देखो सुनो, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। देखो ये शब्दों की मर्यादा रखें आप, मेरी बात वो जो 15 लाख रुपए थे, जो ये कहा था कि काला धन आएगा 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, मूल तो छोड़ दिया, ब्याज ही दिलवा दो। अभी ये कह रहे हैं कि अभी काला धन भी आएगा, अभी उन पे फोकस, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, वो फ्रॉड ब्रांड, उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। यहाँ के तो लोगों के निकाले, अब बाहर का जो है ये काले धन की जो बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वो मैं भी ये आएगा। कह रहा है जब बीजेपी आई किस बेस पर आई थी? कब आ रहा है? इंडिया भूखा मर रहा, 15 लाख रुपए चाहिए, इन्हें भी चाहिए। नहीं फ्री का अगर कोई चाह रहे तो वो उनकी वो गलत, उनकी एक्टिविटी है, उनकी सोच गलत है। हम क्यों, अरे जब हम मेहनत करो, एक्टिव रहो, करना चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का ना मैंने राशन लिया, दुनिया ने खाया, मैंने नहीं लिया फ्री का राशन। ये है कि आप सोच समझ के बोलो। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर भारत में आ जाए तो एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो वो जो हिस्सा है 15 लाख रुपए का मेरा, वो कहाँ है? कहाँ है? देखो वेटिंग में है वो भाई। अभी लिस्ट तैयार की जा रही है। और रही बात, अभी लिस्ट तैयार की जा रही है और वो लिस्ट तैयार करने में अभी 100-200 साल लग सकते हैं। 100-200 साल लग सकते हैं। गन्ने का मूल्य मायावती सरकार के अलावा पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बढ़ा, केवल 20 रुपए बढ़े। पिछले गन्ने का मूल्य पिछले 10 सालों में मोदी जी जो है ना सबको मार के मरेगा। सच्चाई मुंह पे आ गई, सच्चाई जुबान पे आ गई, सबको मार के मरेगा। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड सबको मार के मरेगा। सच्चाई सामने आ गई, सामने मेरी बात सुनो, एक सेकंड देखो, साहब ने कही कि सबको मार के मरेगा। नहीं ये शब्द सही है? नहीं बिल्कुल रॉन्ग है सर, नहीं गलत है। उन्होंने क्या किसी के लिए ऐसा थोड़ा ही षड्यंत्र रचा कि सबको मारो और मैं रहूं? सच्चाई सामने आ गई। इन्होंने कहा कि मोदी सबको मार के मरेगा। किसानों नहीं, को मार नहीं, दिया, शिक्षकों को मार दिया, गरीबों को मार दिया, टीचर्स को मार दिया, डॉक्टरों को मार दिया, और जितने भी देश की जो मुख्य धारा उसको मार दिया। कारोबार गन्ने का मूल्य, किसानों के गन्ने का मूल्य पिछले 10 सालों में 20 रुपए बढ़ा। गलत बात। सुना मेरी बात, कब छोल गई थी ना बताओ? सुना छोल में कब गए थे? कितना बड़ा छोल में कब गए थे? गन्ना कब बोया था? गन्ना कब बोया था? समर्थन मूल्य मैंने सुनो सुनो मेरी बात, मैंने समर्थन मूल्य और उस टाइम समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, इनसे बस इतना समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, समर्थन मूल्य बताओ। समर्थन मूल गया हम नहीं मालूम आपको किसान बता रहे हैं। इनसे बस सिर्फ ये पूछ लिया एमएसपी क्या है। एमएसपी के बारे में बता नहीं सकते। दावा कर रहा हूं मैं यही कि पूछ लो इनसे एमएसपी क्या है। सभी कमी काट रही है,
लेकिन बार बार फिर भी उसी को चुन रही। वो तो तो मशीन उससे चुन रही है। मशीन चुनने गई है। नहीं गलत। बिल्कुल भाई साहब, मशीन ने चुन रही पंजाब है। में क्यों नहीं और चुना? सुनो, अखिलेश यादव ने मशीन जाने ने कितने ट्वीट कर दिए और चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। महाराष्ट्र ने जो है शिकायत कर दी। ईवीएम का रोना रोना नहीं है भाई साहब, शिकायतें चल रही है। नहीं तो आप ये बताओ, हमसे कह रहे ईवीएम का रोना। अरे सुन लो सर, माध्यम से जरूर बताना चाहता हूँ, अगले 15 साल भी बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं भाई साहब। आप सुनो मैं डंका बजा के कह रहा हूँ भाई साहब, कोई सेटिंग है? अरे सेटिंग नहीं, जनता की सेटिंग है भाई, ये जनता की सपोर्ट है। ईवीएम से इतना, एक बात बताओ, ईवीएम से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? अरे तो ईवीएम अरे तो ये बता, इन्होंने मुद्दा हुए, हद कर दी। अरे यार इन्होंने मुद्दा उठाया, ईवीएम बंद कराओ तो मोदी जी ने कहा ईवीएम बंद होगा। ये नहीं है, आपको मैं एक चीज बात बता दूं। राजनीति गर्म है, राजनीति गर्म है, राजनीति गर्म है। ये कह रहे ना 15 साल जो मोदी का ग्राफ एकदम चढ़ा है। आपने कभी मैथ का ग्राफ पढ़ा? अगर एकदम चढ़ता है तो उतरता नहीं चढ़ा एकदम। अरे देखो एकदम एकदम उतरेगा नहीं वो। 30 साल से काम कर रहा बंदा। आपको 30 साल से जो उसको उतारने की सोच रहे हैं वो गलत है, आपको उनकी ये धारणा, बताओ, उनकी सोच गलत सुनिए है। सर, 30 ये साल से कहता है उनकी सोच गलत है। कभी किसी का बर्तन धोए तुमने? बर्तन धोए? मैंने तो अपने नहीं धोए। उस बंदे ने बर्तन धोए। जैसे यहाँ एक महिला की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ना, इन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का सिर्फ यही काम है। ये संसद में भी गरीबों की आवाज दबाते हैं और ये पब्लिक के बीच में भी महिलाओं की और जो सही बात कहने वाला है उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। नहीं पढ़ा लिखा बर्तन धोता है। नहीं बर्तन धोना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। बुरी बात नहीं अरे कहना नहीं। हाँ नुकसान पर मैं आज भी नहीं नहीं धोती, मैं तो मेड धोवे। ले नहीं होगा बर्तन नहीं धोए। आप धनी हो, धनी नहीं हूँ आप महाजन हो, मेरा जो बाप- गरीब है गरीब के सुनिए, बर्तन कौन सुनिए। धोएगा? अरे राहुल वो खुद गांधी ही ने धोएगा। बर्तन सुनो धोता है। सुनो आप सुनो, महाजन हो, आप सुनो, यहाँ सुनो, मैड काम कर रही है। सुनो सर, हाँ। मेरे बाप की नौकरी अधिकारी था रेलवे में, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उसकी कांग्रेस की देन। मेरे बाप को ये पेंशन पर्सनल पे मत जाओ, आप पर्सनल पे मत जाओ, नहीं, आप सुनो, मुद्दे पे आओ। मेरे बाप नहीं, आप मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे आ रही हूँ। मेरा बाप आज जब बात आती है, 75,000 का सुनिए, पेंशन ले रहा है। अरे एक महिला की आवाज मत दबाओ, एक महिला की आवाज मत दबाओ। हम समझ गए आप बीजेपी समर्थक हो, लेकिन एक महिला की आवाज मत दबाओ। नहीं दबा सकते, महिला की आवाज मत दबा दबाओ। रहे। बात यह है विभाग जी, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। विभाग जी बात आप एक बार बताओ जी। आप आप इन लोगों को ये बताओ कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अब मैं वही बता ये देता बताओ हूँ, जरा। जब देश के विकास की बात आती है तो नेहरू को कोसना शुरू कर देते हैं। हर काम नेहरू ने काम खराब कर रखा है। अगर इस देश के अंदर किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही तो नेहरू जी ने रोक रखी है। अगर यहाँ शिक्षक को पेंशन नहीं मिल रही, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही तो नेहरू जी ने रोक रखी है। और अगर देश का युवा आगे नहीं बढ़ रहा, रोजगार नहीं मिल रहा उसे, तो नेहरू जी ने रोक रखा है। और अगर इस देश के अंदर बेरोजगारी की चरम सीमा पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है तो नेहरू जी ने रोक रखी है। काला धन वापस आया था, 15 लाख सब रखे हुए हैं, लेकिन बांटने से नेहरू जी रोक रहे हैं। इसके अलावा जो डीएपी है, जो खाद का मूल्य बढ़ा हुआ है, वो भी नेहरू जी ने बढ़वा रखा है। और किसानों की जो बात कर रहे हैं ना ये भाई साहब, किसान अगर आंदोलन करने आता है और अपनी बात कहने वाला है तो उसे नेहरू जी ने पीछे से बोल दिया, उनके कान में बोलने मत दो और इन पर आंसू गैस के गोले बहा दो। ये भी नेहरू जी कह रहे हैं। कील गाड़ दो लंबी। बिल्कुल, ये सब इनसे नेहरू जी कह रहे हैं। 10 वर्ड है इनके, नेहरू जी ये, नेहरू जी वो। और सुनो, नेहरू जी कौन है? अब ये जो है ना भाई साहब, क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कौन है? नेहरू जी कौन है? ये वो लोग हैं जो कि 2014 में पैदा हुए हैं। 2014 से पहले ये लोग तो थे ही नहीं, इसलिए ना ही नेहरू जी को जानते हैं और ना ही ये गांधी परिवार को जानते हैं, ना ही इनको पता कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि इन विचारों का जो पैदा हुआ, जन्म हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले थे ही नहीं। जितने देश में IIT बनी ना वो बीजेपी ने बनाई। एम्स जितने देश में एम्स बने वो बीजेपी ने बनाए। जितने भाखड़ा नागल बांध बना वो बीजेपी ने बनाया। और देश में कंप्यूटर लाया। अगर कोई कंप्यूटर लेकर आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए। बीजेपी तो लाई सारी चीज। अच्छा रेल और भाई साहब अब तो ये लोग मेट्रो ट्रेन तो छोड़ो, देश में रेल बनी वो बीजेपी लाई। आपको पता नहीं इस बात का? देश में जो रेल बनी वो भी बीजेपी लाई। ये अभी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखो हम माननीय भाई हमारे होनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट दिया देश के। हम उनको गलत नहीं कह सकते, एक मिनट, हम गलत नहीं कह सकते उनको। मेरी बात नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर
जिन सरकारों ने बेहतर काम करा देश के लिए, हाँ जी, तो उसका कहने में बुराई क्या है? नहीं हम तो उन्होंने अगर अच्छा काम करा है तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल। उन्होंने किया कार्य किया है तो उनके इस चीज की सराहना होनी चाहिए। नहीं, हम सराहना करते हैं। देखो जो अभी आप डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी चला रहा है, जो आज जो दी जा रहा है, वो सब राजीव गांधी जी की देन है। आज जो संसद चल रही है ना, एम्स बनाए, भाखड़ा नागल बांध बनाया, IIT बनाई, सारा नहीं भाई देखो, आप सोच रहे कि आज ही प्रोग्रेस हुआ, पहले कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली में फ्लाईओवर बने, इसके बाद में कौन सा फ्लाईओवर बना दिया उन्होंने, ये बताओ आप हैं? 15 बार मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित जी। चंद्रयान छोड़ा था, वो भी नरसिम्हा राव ने नहीं छोड़ा, वो माननीय जो मनमोहन सिंह ने नहीं छोड़ा। ये हमारे मोदी जी की देन है जो चंद्रयान इसरो किसने बनाया? देखिए पहली बात तो जो आज चंद्रयान जा रहे हैं और चंद्रयान छोड़े जा रहे हैं, तो इनसे ये पूछो इसरो किसने दिया इस देश को? और चंद्रयान की जो वो दी थी वो मनमोहन सिंह ने दी थी। चंद्रयान 1 का जो प्रोजेक्ट था वो मनमोहन सिंह के काल में पास हुआ, उसका बजट। इसरो की स्थापना तो कांग्रेस ने की थी। बिल्कुल कांग्रेस ने की, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वो सारी जो योजनाएं जो काम कर रखे हैं वो बीजेपी से जोड़ के बताए जाएं। सीधे सीधे ये चाहते हैं। इसरो पे अगर काम स्थापना कांग्रेस ने की, नहीं बिल्कुल की, और आज उसी पे भी काम कर रहा है, लेकिन उसके प्रोग्रेसिव वर्क चल रहा है। ऐसी बात थोड़ी, हम उसको गलत नहीं, हम उसको कोई एक नया संस्थान बताएं आप कौन कौन से संस्थान बनवाए बीजेपी ने? 5 संस्थान, बहुत लंबी लिस्ट है। कितने IIT थे और कितने सेल सब बेच दो। किसको बेची? आपको बेची? अडानी को गिनवा देता हूँ, ये तो गिनवा नहीं पा रहे कि कांग्रेस के काम क्या है 5। मैं गिनवा देता हूँ कि बीजेपी के 5 बड़े काम कौन से हैं। कागज की बात कागज दिखाओ भैया। बॉम्बे कभी सांता कुंज एयरपोर्ट पे गए, वहाँ जितने भी पहले जो 60 साल के बुढ़े थे उनको 40% की छूट मिली थी नई रेल में, वो भी खत्म होगी। 40% की छूट जो देती वो भी खत्म कर दी सरकार ने। पहला काम नोटबंदी करी और पता नहीं कितने गरीबों को लाइनों में खत्म कर दिया, मार दिया नोटबंदी करके इन्होंने। दूसरा काम इन्होंने GST लगा दी, छोटे कारोबारियों को मार दिया, खत्म कर दिया। तीसरा काम इन्होंने अडानी की तिजोरी भर दी, अब मुकदमे शुरू हो गए। चौथा काम, मैं अडानी में 2 वर्ड कहूंगा। देखो अडानी अपने बंधु को नौकरी दे रहा है, सुनो क्यों मैं बताऊंगा, और दूसरे देश को पैसा अपने यहाँ खींच रहा है। सबसे जबरदस्त काम, दूसरे देश का पैसा यहाँ आ रहा है इंडिया में। और देखो जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब तक इंडिया इटली में जितना पैसा सारा इटली में, इटली चला सारा इंडिया। उदारीकरण, व्यवसायीकरण 1991 विश्व व्यापार की किसने बनाया? मनमोहन सिंह की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है। ये जो सारी इंडस्ट्री आ रही है ना, ये जो आज हमारे बच्चे, ये सब इसी की देन है। उदारीकरण, व्यवसायीकरण, जो इंडिया 10 साल का ये सब उसी की देन। इन्होंने एक नारा दिया मेक इन इंडिया का, तो 2014 से पहले भारत था ही नहीं, ये इन्होंने 2014 में बनाया। दूसरा इन्होंने नारा दिया डिजिटलाइजेशन कर दिया, इससे पहले कंप्यूटर तो आया ही नहीं था, सारे के सारे हैं धनुष बाण लेके घूमते फिरते थे। चलो आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं क्यों? सुनो, जितना डिजिटलाइज इंडिया 10 साल में आया इतना पहले हुआ ही नहीं था। इनसे सिर्फ इतना पूछ लो कंप्यूटर कब आया, कंप्यूटर कौन लाया? सर ये बता दीजिए कंप्यूटर। मैं तो बस इतना ही कहूंगा भाई कि बवासीर का इलाज है नहीं। अब सीधे बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।